हे एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी होगी। 2006 वैकेंसी है तो थोड़ा माइंड में रखना भाई, 2006 वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत चीजें चेंज होगी यहाँ से। कट ऑफ आपकी चेंज होगी, अगर स्कोर कम आ रहा है तो थोड़ा बहुत एक पॉजिटिव माइंडसेट बन गया होगा कि वैकेंसी ठीक है, होने के चांसेस हैं। थोड़ा बहुत मेहनत की जाए तो अच्छे से चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए सब्जेक्ट रहता है, जो आपका प्लस पॉइंट होता है। दो सब्जेक्ट जो सिलेक्शन दिलाएंगे, अगर उन दोनों में से कहीं पे आप पीछे रह गए तो और फिर आप सोच लो कि सिलेक्शन मुश्किल है। और ऐसे नहीं कि उन दोनों में बहुत ज्यादा स्कोर करना है। पहला आपका इंग्लिश रहता है, दूसरा रीजनिंग, और फिर आता है आपका जीके। इंग्लिश आपको बताया कि 80 अगर आप गए तो आप सेफ जोन में हो, ठीक है। 75 टू 80 भी सेफ जोन में रहता है, बट 75 वालों को रीजनिंग बहुत अच्छा करना पड़ता है। 47 48 तब जाके उनका दोनों मिला के, यानी दोनों मिला के आपको 125 130 स्कोर करना है किसी तरह, ठीक है। 125 या तो आप 80 40 45 80 45 कर लो, या फिर आप 45 या फिर आप 50 75 कर लो। इस टाइप से आपको करना है। तो इंग्लिश के ऊपर थोड़ा बहुत हम डिस्कस करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो एक सेट में करवा देता हूँ, जो अभी शायद आपका सीपीओ वाला पेपर हुआ है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्या लेवल आया था, किस लेवल का पेपर आ रहा है, क्योंकि वो अभी लेटेस्ट हुआ है पेपर। तो उसको थोड़ा एनालिसिस करेंगे तो वहां से चीजें क्लियर होंगी। वॉइस का थोड़ा बहुत इशू हो रहा होगा, माइक काम नहीं कर रहा है, तो थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना, बैकग्राउंड वॉइस अगर आ रही तो, ठीक है। चलिए एक बार क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूँ आप लोगों को कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि 60 टू 80 प्लस आराम से आ जाएंगे। देखो मेरे मॉक में 80 एवरेज आते थे, बट मेरे एग्जाम में प्रेशर इतना रहता था कि चीजें नहीं, अपने हिसाब से मेरा परफॉर्मेंस रहा नहीं इंग्लिश में। बट फिर भी है कि मैं मॉक के एक्सपीरियंस के हिसाब से वैसे इतना खराब भी नहीं रहा कि 80 प्लस इजिली 80 वाला स्ट्रेटेजी में बता सकता हूँ। तो उसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। और एक एक पॉइंट ऐसा है कि स्ट्रेटेजीज पे काम करोगे तो 80 नहीं आएगा आपका, 90 के आसपास भी पहुंच जाओगे, ठीक है। पहला पॉइंट जो आपका इंग्लिश में प्लस पॉइंट रहता है, ठीक है, इंग्लिश वाले सेक्शन में, कि आपको क्या पकड़ करना है। पहली बात आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव, ठीक है। एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये दो चीजें ऐसे जहां पे आपका 20 टू 25 क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे आप एक या दो क्वेश्चन आप गलत देते हुए चल सकते हो, बाकी क्वेश्चन ही आपको सही। तो सबसे पहले इन दोनों पे पकड़ बनाना है कि एक भी क्वेश्चन मेरा गलत ना हो। फिर उसके बाद आते हैं आपका ईडीएम्स वाला, जो वोकैब में ईडीएम सेक्शन। ईडीएम के भी रिपीट आते हैं, रिपीट रेपुटेशन चल रही है, 5 में से 3 रिपीट मिल जाएंगे अगर टफ आएगा तो, नहीं तो 5 के 5 आपका प्रीवियस मिलेंगे। तो ये वाला करना। और जब इसको करोगे तो उसके बाद आपका फिर बाकी सेक्शन रहेगा पीवी PQRS, कहीं पे टफ देता है, कहीं पे इजी भी देता है। किस्मत ठीक रही तो इजी आ जाएगा। फिर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, ये आपका वैसे है जो प्लस पॉइंट है। कॉम्प्रिहेंशन ऐसा नहीं कि आपका बहुत ज्यादा टफ आएगा, ठीक है, पिछले बार भी ठीक नॉर्मली कॉम्प्रिहेंशन था। पैसेज को पढ़ना है, उसी से क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। तो 2 कॉम्प्रिहेंशन आ रहे, पहले 3 आते थे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है क्लोज टेस्ट, ठीक है। तो क्लोज 5-5 के 4 आ रहे हैं, तो 5-5 के 4 क्लोज में ऐसे नहीं, चारों के चारों ही टफ आएंगे। इनमें से 2 क्लोज नॉर्मल होंगे, मतलब आपका इजी टू मॉडरेट, और 2 क्लोज हो सकता है वो मॉडरेट लेवल के, टफ नहीं बोलूंगा, मॉडरेट लेवल के हो। तो इन दोनों में पकड़ बनानी है। दो जो इजी टू मॉडरेट वाले यहाँ प्लस पॉइंट है। मॉडरेट वाले में ऐसा नहीं कि आपका 10 में से 10 के 10 ही गलत हो रहे हैं, नहीं, 10 में से कम 6 या 7 तो सही हो, या 6 मार्क्स का तो टारगेट हो। अगर यहाँ पे 8 लेते हो, यहाँ 6 लेते हो, तब भी आपका 14-15 क्लोज में बहुत बढ़िया स्कोर है, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन में पूरा स्कोर करने की कोशिश करना, क्योंकि वो पैसेज को देख के अगर चीजें आती है तो क्या चीज है आपको स्कोर को बढ़ाएगा, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। फिर उसके बाद इडियम्स आपके 5 नंबर प्रीवियस आते हैं, फ्री के हैं। कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाएगा। उसके बाद आपका फिर क्लोज, 2 क्लोज ढूंढने ऐसे जो थोड़ा बहुत इजी रहेंगे, या फिर स्टोरी बेस होगा या कुछ होगा। फिर आपको जाना है वोकैब सेक्शन। वोकैब में ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा करो, वोकैबुलरी अभी अब मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, इस वाले सेट को एनालिसिस कर लेते हैं। तो वोकैबुलरी आपका प्रीवियस ही है, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्या है, वोकैब के लिए प्रीवियस पे कमांड बनाओ। प्रीवियस कितने होंगे सिनोनिम, 1500 के आसपास पहुंच गया होगा, या 1600 हो गए होंगे, ठीक है। उसमें से काफी चीजें तो ऐसे होंगी जो याद करे होंगी, 1000 के आसपास आपको याद करा। ऐसा तो नहीं कि कुछ चीजें नहीं मिलेंगी, कुछ नए आए होंगे तो 200-300 ही नहीं मिलेंगे, उनको रिविजन कर लो। आपका 3 मंथ है, 3 मंथ। अब आप बोलोगे 3 मंथ कैसे, तो अक्टूबर 15 अक्टूबर के बाद ही एग्जाम होने के चांसेस हाई है, ठीक है। तो इसलिए कोशिश करना कि उससे पहले ही चीजें कवर हो जाए, ठीक है। अब यहाँ पे पेपर देख लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं, फिर चीजें डिस्कस करेंगे कि कैसा पेपर आया हुआ है। सीपीओ का था, अभी आपका 1 वीक की, अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, लेटेस्ट पेपर है। तो अब आपका टीसीएस एग्जाम कराएगा, तो सिंपल सी बात है, आपका पीवाईक्यू बेस क्वेश्चन रहेगा। तो इंग्लिश का आप कुछ भी करो, अगर आपका स्कोर नहीं बन रहा है तो कॉम्प्रिहेंशन गलत हो रहा है, तो कॉम्प्रिहेंशन को अब जहाँ एक करे थे में 2 कर लो। क्लोज गलत हो रहा है तो क्लोज और कॉम्प्रिहेंशन ऐसा चीज है जो डेली करना है, जो आपको छोड़ना ही नहीं है, वो एक पार्ट है आपका डेली शेड्यूल का, ठीक है। क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन। ओके, फिर पहला क्वेश्चन देखें। पहला इन्होंने बोला है कि
आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है। तो इनकरेक्ट वर्ड कर देखो, ऑक्योर्ड आर्ग्यूमेंट तो ठीक लिखा हुआ है, अनविलिंग इक्वली। अब इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट आता नहीं, बट ये एरर में पूछ सकता है। तो पहले वाले का क्या हो जाएगा आपका, ऑक्योर्ड वाला डबल आर होता है ना, ऑक्योर्ड का मतलब होता है कोई चीज आपका हुआ है रहता है, उसके लिए यूज करते हैं। सेकंड आपका है, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि स्केटिंग ऑन थिन आइस, ये रिपीट आपका चल रहा है, ये रिपीट है आपका ईडियम, ये पी वाई क्यू का है। स्केटिंग आप कर रहे हो अगर थिन आइस पे, तो कैसा काम है, स्केटिंग थिन आइस पे अगर स्केटिंग कर रहे हो तो वो रिस्की काम है ना, क्योंकि थिन आइस है वो, कभी भी टूट जाएगा, निकल जाओगे नीचे अंदर, बर्फ के अंदर गए फिर काम से। तो ये क्या है, रिस्की सिचुएशन है या रिस्की काम है, तो इसका राइट हो जाएगा बीइंग इन ए रिस्की सिचुएशन, पी वाई क्यू बेस है, ठीक है। इसके बाद खाली इन्होंने बोला है कि बाई लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब क्या होता है, पी वाई क्यू बेस है, इसका मतलब होता है तेजी से, लिप्स एंड बाउंड्स तेजी से, इसका मतलब होता है रैपिडली, पी वाई क्यू है। देखो दोनों ईडियम है, दोनों पी वाई क्यू बेस है। तीसरा ईडियम है फेयर एंड स्क्वायर, ये भी आपका रिपीट ईडियम से, पी वाई क्यू प्रीवियस है। फेयर और स्क्वायर, फेयर का मतलब क्या है, जो चीज क्लियर है, ठीक है। तो फेयर का मतलब होता है कि एकदम साफ, जो ऑनेस्ट हो, ईमानदार हो, एकदम सीधा बोलने वाला, ठीक है, कुछ चीज ना छिपाने वाला, तो उसे कहते हैं स्ट्रेट एंड ऑनेस्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ह्यूमन सर्विस, ये भी पहले आ चुका है। ह्यूमन सर्विस किस सर्विस को कहते हैं, जो बहुत अच्छा काम करते हैं उसके लिए होता है, मतलब जो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके लिए होता है। तो एक्सलेंट वर्क, ह्यूमन सर्विस का मतलब होता है कि एक्सलेंट वर्क, ये भी आपका पी वाई क्यू बेस है, पी वाई क्यू बहुत बार रिपीट है, और ये ऐसे नहीं कि आप कम टाइम रिपीट हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी वाई क्यू था, ये भी आपका देखोगे तो मिलेगा, ये भी पी वाई क्यू बेस था, देखोगे मिलेगा, ये भी पी वाई क्यू बेस था। तो हमने 3 ईडियम देखे और तीनों ईडियम क्या थे, पी वाई क्यू बेस था, सॉरी 4 ईडियम देखे, तो ये बीच क्या है, पी वाई क्यूज है। और ये पी वाई क्यू में बहुत मल्टीपल टाइम पूछा हुआ ईडियम है, ऐसे नहीं कि एक दो बार आए हुए हैं, मल्टीपल टाइम पूछे हुए हैं। अब यहाँ पे पांचवा है, यहाँ पे नेक्स्ट ईडियम देखो, नेक्स्ट है हिट द सेक, प्रीवियस ईडियम है। हिट द सेक का मतलब होता है कि सो नहीं चले जाना, ये भी आपका पी वाई क्यूज है। यानी 5 ईडियम देखे और पांचों के पांचों हमारे प्रीवियस ईयर है, तो इसका मतलब प्रीवियस ईयर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रख रहा है, देख रहे हो। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि अब यहाँ पे देखो एंटोनिम सिनोनिम एंटोनिम, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहन के जाते हो ना स्कूल में, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, सब एक जैसे, एक ड्रेस में, यूनिटी यूज कर सकते हो इसके लिए, है ना, यूनिटी यूज कर सकते हो, यूनिफॉर्मिटी हमें बताना है इसका एंटोनिम। तो यूनिफॉर्मिटी जब एक जैसे हैं तो इसका मतलब आपका वैरायटी होंगे, जो अलग अलग होता है, वैरायटी कहाँ पे होती है, कि अलग अलग चीजें होती है। तो ये भी इजी यहाँ पे था, सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम। अब इन्होंने बोला यहाँ पे देखो एरर, एरर में इन्होंने बोला है कि इज ग्रेटर देन को आपको चेंज करना है सर, इज ग्रेटर देन को आपको क्या करना है, चेंज करना है। पर अब यहाँ पे बताओ आप कि ग्रेटर तो हम यूज करते हैं किसके लिए, कंपेरेटिव, कंपेयर करने के लिए, है ना, कंपेरेटिव डिग्री आता है, ग्रेटर कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो जब कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं तो सिंपल सी बात है, कंपेरेटिव वाला आना चाहिए यहाँ पे एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ग्रेटर नहीं, ग्रेट, ग्रेट ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, इसका कंपेरेटिव क्या होता है, ग्रेटर होता है, और इसका सुपरलेटिव क्या होता है, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा, है ना, द ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देन आएगा, देन का मतलब कंपेयर हो रहा है, और ग्रेट यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री है, बल्कि हमें इसके साथ कंपेरेटिव चाहिए, तो ग्रेटर आना चाहिए। तो यही भी आपका प्रीवियस है, आपका आया हुआ एरर, इसके जैसे बहुत एरर आपके प्रीवियस वाला है, ये तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल एरर है। अगला देखो यहाँ पे, अगला इन्होंने बोला है, क्या बोला है, अगला इन्होंने यहाँ पे पूछा है किसका, रुथलेसली का। देखो रुथलेसली, 1 सेकेंड, इसको दिख नहीं रहा है। तो रुथलेसली का इन्होंने क्या बोला है कि हमें बताना सिनोनिम क्या होगा रुथलेसली का। तो रुथलेस का मतलब क्या होता है, जैसे क्रूर होता है, निर्दयी होता है, जिससे कोई दया नहीं हो, दया भाव ना हो, उसके लिए यूज करते हैं रुथलेसली। अब इन चारों में बताओ भाई, पोलाइटली का मतलब एक दया वया है उसमें, ठीक है। वियर्डली थोड़ा अलग है, ये आपका और चारों टॉपिक से अलग हो गया, ठीक है। अब आप देखोगे एक वर्ड आता है ह्यूमन, ह्यूमैनिटी है नहीं है, यानी मानवता है नहीं, आप में कुछ दया है नहीं है, वर्ड यूज करते हैं ना ह्यूमैनिटी। अगर हम इनह्यूमैनिटी बोल देंगे तो इसका मतलब क्या होता है, जिसमें दया ना हो, यानी उसका अपोजिट। तो रुथलेसली भी वही हो जाएगा, जिसमें दया भाव ना हो, और इनह्यूमैनिटी, इनह्यूमन मतलब क्या होता है उसमें, ये तो कॉमन वर्ड है ना, ये भी आपका प्रीवियस है। बी इन द सेवेंथ हेवन, ये भी आपका रिपीट आपका पी वाई क्यूज है। बी इन द सातवें आसमान में, ऐसे बोलते ना कि सातवें आसमान में हो, तो सातवें आसमान का मतलब होता है कि एक टाइप से बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा, यानी टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस, इसका राइट हो जाएगा क्या, राइट हो जाएगा क्या, राइट क्या हो जाएगा इसका, ये राइट हो जाएगा, ओके। पूरा ही डार्क हो गया, 1 सेकेंड, तो ये इसका राइट हो जाएगा, ओके।
चलिए अगला कहाँ पहुंच गए थे, बी इन ए सेवेंथ, इसका मतलब हो जाएगा कि टू बी इन ए स्टेट ऑफ एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है, हमें यहाँ पे बोला है इन्होंने कि एरर फाइंड करना है कि एरर क्या आएगा। तो एरर फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 11 में। देखो द प्रिकेरियस का मतलब होता है डेंजरस, एक टाइप से ऐसे केस जहाँ पे आपको आरोप लगाए जाते हैं आपराधिक, एक टाइप से। केस ऑफ जुवेनाइल का मतलब होता है, जुवेनाइल होता है यंग, किशोरावस्था वाले जो जेल होती है ना, जुवेनाइल का कुछ अगर कम एज में कोई चीज करते तो वो केस। डेलिक्वेंसी का मतलब होता है कि आपराधिक, ये भी होता है। देखो ऑलरेडी उन्होंने प्रिकेरियस केस यूज कर दिया तो आगे जाके ये तो आपका एक्सीड हो गया ना, ये वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए था। तो डेलिक्वेंसी अगेंस्ट हिम, तो केस अगेंस्ट हिम ठीक था। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे डेलिक्वेंसी नहीं आना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी उसने प्रिकेरियस वर्ड यूज कर दिया है, तो यहाँ पे आता है। और हो सकता है कि जुवेनाइल का यहाँ पे केस है, जुवेनाइल का केस बता रहा हो तो यहाँ पे इसका फॉर्म भी चेंज हो सकता है। तो बट डेलिक्वेंसी वर्ड गलत यहाँ पे दिया हुआ है, अगेंस्ट हिम तो ठीक है यहाँ पे। तो एरर फर्स्ट में होना चाहिए। अपने हिसाब से बताना क्या यहाँ पे सही एरर लग रहा है, मेरे को तो ये एरर लग रहा है तो ठीक है। ओके, फ्रीजिंग कंडीशन, देखो आपका भाई फ्रीजिंग सिचुएशन, ठीक है। एक होता है मौसम बोलते हैं ना फ्रीजिंग, एकदम ठंडा मौसम हो रहा है, ठीक है, ठंडा। तो आपको बताओ ठंडा, सॉरी फ्रीज, और अब यहाँ पे देखो कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने समर भी दिया है। ये फ्रीज का मतलब ठंडा होता है और समर का मतलब क्या होता है, गर्म होता है। तो ये रीजन भाई इन्होंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, इन्होंने बोला है कि आपको ऐसे एंटोनिम ढूंढना है कि जो आपको ये बताए कि जो इससे मैच करता हुआ है। फ्रीजिंग क्या बता रहा है, कंडीशंस को बता रहा है, ठीक है, एकदम फ्रीज यानी रुका हुआ है कंडीशन जो, ठीक है, ठंडा ही ये चल रहा है। तो यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हो आप, मोस्ट सुटेबल ढूंढना है, मैं ना कि सिनोनिम एंटोनिम। एंटोनिम तो आपका पहला भी है लेकिन मोस्ट सुटेबल कौन सा हो जाएगा, ट्रॉपिकल रीजन। ये फ्रीजिंग होता है, ये ट्रॉपिकल हो जाएगा। ब्रेड एंड बटर आपका प्रीवियस आया हुआ इडियम है। देखो बहुत सिंपल, सीपीयू वाला इंग्लिश में ये है कि अगर आपने इडियम सिनोनिम वोकैबुलरी अच्छे से कर ली ना तो बहुत अच्छे स्कोर आप कर लोगे। ब्रेड एंड बटर का मतलब होता है वो अपना गुजारा बसारा कर रहा है, गुजारा बसर कर रहा है, क्या बोलते हैं उसे, ये बोलते हैं। ओके, तो मीन्स ऑफ लिवलीहुड हो जाएगा, यानी आपका गुजर बसर करना, लिवलीहुड का मतलब आजीविका। ओके, अगला क्वेश्चन आप देखो यहाँ पे, कैन वी गो विजिट अ स्टैचू ऑफ लिबर्टी ऑन आवर ट्रिप टू द यूनाइटेड स्टेट। ओके, कैन वी गो विजिट स्टैचू ऑफ लिबर्टी। देखो स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो चीज अगर वर्ल्ड में फेमस हो, ठीक है, जो नॉन चीजें हैं यानी जो दूसरा ना हो उसकी तरह, स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक ही है ना, यूनिक है, तो उसके आगे आर्टिकल द आता है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी नहीं आएगा, द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आएगा, पहली बात तो है ना, तो एरर इसी में हो जाएगा। वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस, वी वर ग्रेटफुल फॉर अ बुक दे गेव अस, हम बहुत ज्यादा आभारी हैं उस बुक के लिए जो उन्होंने हमें दी थी। अब ऑलरेडी बुक यहाँ पे क्या है, एक नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, डेफिनेट है, क्योंकि ये इसका जिक्र उन्होंने पहले कर चुका है। अगर ऐसा नाउन जिसका जिक्र उन्होंने पहले कर लिया है, इसका मतलब उससे पहले आर्टिकल द आता है, और यहाँ पे हमारा ए बुक नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे हमारा द बुक आना चाहिए था, क्योंकि दे गेव अस जो उन्होंने पहले दी थी उनके उन बुकों के बारे में, उन्होंने उन बुकों के लिए उन्होंने उसको क्या करा, आभार व्यक्त किया, तो ए बुक की जगह आप द बुक करोगे। ओके, वेरी मच परप्लेक्स, रिपीट क्वेश्चन है, परप्लेक्स भी आपका बहुत बार सिनोनिम भी आएगा। परप्लेक्स का मतलब एक ऐसी कंडीशन जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हो, जहाँ पे आपका माइंड काम करना बंद कर देता है, और जहाँ पे माइंड काम करना बंद कर देता है उसके लिए यूज करते हैं एट हिज विट्स एंड, और ये आपका इडियम में शुरू वाले ए वाले सेक्शन में मिलेगा, शायद हो सकता है कि पहला ही इडियम ये मिले, एट हिज विट्स एंड, जिसका मतलब ही परप्लेक्स होता है। तो रिपीट है, प्रीवियस है, अभी हम जो भी चीजें देख रहे हैं सब प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन से, कोई भी नया टाइप का नहीं आएगा। माई फ्रेंड्स आर ऑन ए ट्रिप टू द वर्ल्ड, टू किसके लिए यूज करते हैं, टू डायरेक्शंस को बताने के लिए बताएं कि वर्ल्ड की तरफ नहीं जा रहे, वर्ल्ड को घूमने जा रहे हैं, तो क्या यूज करते हैं, अराउंड द वर्ल्ड यूज करते हैं उसके लिए, ठीक है, अराउंड दी वर्ल्ड। अटेम्प्टिंग टू इम्प्रेस बाई अफेक्टिंग ग्रेटर इंपॉर्टेंस और मेरिट देन इज एक्चुअली पोजेस। अच्छा, वन वर्ड का है, मतलब आपको क्या करना है, इम्प्रेस करना है आपको, आप किसी को अगर इम्प्रेस कर रहे हो, लेकिन इम्प्रेस आप ज्यादा कर रहे हो, मतलब जो चीज आप हो नहीं वो चीज आप दिखा रहे हो, ठीक है, अभी आप सिलेक्टेड नहीं हो बट आप ऐसा प्रिटेंड कर रहे हो जैसे आप सिलेक्शन ले चुके हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, मैंने बोल भी दिया, देखो क्या वर्ड यूज करते हैं, प्रिटेंड वर्ड यूज करते हैं। तो प्रिटेंटियस का मतलब ये होता है कि शो ऑफ करना, दिखावा करना, ठीक है, तो प्रिटेंटियस आज की दुनिया भी देखो इसी टाइप की है भाई, प्रिटेंशियस, आपके आसपास जितने भी लोग हैं सब प्रिटेंटियस है, शो ऑफ इतना ज्यादा चीजें चल रहा है कि क्या ही बोले, ऐसा शो ऑफ करेंगे कि हाँ भाई हम ही सब कुछ है, लेकिन चीजें मत मानना, यकीन मत करना, खुद पे थोड़ा बहुत बिलीव करना और इन चीजों से थोड़ा दूर रहना, इन लोगों से खासकर।
अब 3 महीने 2 महीने जो भी है अपने आप पे काम करना, ठीक है, बाद में चीजें पछतावा ना हो, तो बाकी लोगों से दूर हो, ऐसे लोगों से तो खर्च कर, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 इसका ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना और साथ में ये बताना क्या ये चीज मुझे कराना चाहिए नहीं कराना चाहिए। इस टाइप से देखो मैं बेसिक और बहुत बार एक एक पॉइंट को उठा के चीजें बेसिक से नहीं बताता, ये प्रैक्टिस है, तो प्रैक्टिस में इसी टाइप से अगर मैं इंग्लिश कराना है मुझे तो मैं इसी टाइप से कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पे चीजें हो सकता है किसी का यही नहीं पता कि भाई देन के साथ आपका ग्रेटर क्यों है, तो वो तो आपकी गलती है ना, तो अब तक तो सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए अगर मुझे कराना है। और सेकंड चीज माइक का थोड़ा बहुत इश्यू रहेगा, तो आपको वॉइस जैसे भी सुनाई दे रही वैसी वॉइस सुनाई देगी, ठीक है। बाकी मैं जीके तो इसी वॉइस में कराऊंगा, अगर वो लोग कंफर्टेबल है, चीजें करना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा, अगर मैं मैनेज कर रहा हूँ तो मैं भी मैनेज करना पड़ेगा फिर, है ना। तो अगर इंग्लिश का ऐसा कुछ लगता है कि बहुत ज्यादा जरूरत लगती है तो चीजें कमेंट सेक्शन में बोल देना, तो मैं कोशिश करूंगा कि कराने की कोशिश करूंगा इसी टाइप से, चाहे मैं 10 15 20 क्वेश्चन जो भी कराऊं, बट करा लूंगा, आप कुछ ना कुछ सीखोगे उससे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका टाइम वेस्ट तो बिल्कुल नहीं रहेगा, फालतू की बातें बिल्कुल नहीं होंगी, पॉइंट टू पॉइंट बातें होंगी, बट अब मुझे कराना है, आपको करना है, याद करना है, अगले दिन आना है, फिर से मैं कराऊंगा, आपको याद करना है, बस इतना ही है। जो चीज नहीं आएगी वो पूछना है। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना क्या आएगा, ओके। ये होमवर्क है आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 20 रिपीट क्वेश्चन हो गया, देखो इसी शिफ्ट में रिपीट हो गया। ऊपर आया था स्केटिंग ऑन थिन आइस, यहाँ पे भी आएगा। अब वहां पे मैंने बोला था अगर आप थिन आइस पे स्केटिंग करते हो इसका मतलब आप कैसी सिचुएशन में हो, आप रिस्की सिचुएशन में हो, रिस्की का मतलब डेंजरस सिचुएशन हो। अब चारों में से देखो क्या आएगा, चारों में से देखो स्केट करा फ्रोजन लेक पे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बैलेंस करा नहीं, बैलेंस करने के लिए यही थ्री मिला, उसे रिस्क थ्री लगा। और आईसी कंडीशन रोड के कारण, आईसी कंडीशन पे जो है रोड पे उसके लिए यूज करते हैं, या फिर ही वॉज ऑन थिन आइस, वह थिन आइस पे था। आफ्टर मेकिंग अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट, पता चला आपने कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, ऐसे मेरे साथ बहुत बार हुआ है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मतलब नहीं देना चाहता, ऐसे वर्ड निकल जाता है, बट उसके बाद मैं फंस जाता हूँ बुरी सिचुएशन में। तो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया, उसके बाद आप कैसी सिचुएशन में आ गए हो, रिस्की सिचुएशन में आ चुके हो, ठीक है। तो उसके लिए यूज करते हैं स्केटिंग ऑन थिन आइस। तो ऐसी चीजें मत करना अभी 2-3 महीने, ठीक है। स्केटिंग ऑन थिन आइस वाला स्टेटमेंट मत देना, एकदम माइंड को रिलैक्स रखना, बहुत अच्छे से करना। अब क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर कमेंट सेक्शन में बता देना। सेकंड चीज इंग्लिश के लिए मैंने बोला है ये चीजें कर लेना। टाइट इंडाइट एक्टिव एसिव सबसे पहले कमांड बनाओ, फिर कॉम्प्रिहेंशन पे कमांड बनाओ, फिर एटीएम पे कमांड बनाओ, फिर उसके बाद पी वाई क्यूज के सिनोनिम पे कमांड बनाओ। सिनोनिम पे एंटोनिम नहीं करना है, सिनोनिम्स हो जाएंगे तो एंटोनिम वहीं से हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद जाना ग्रामर सेक्शन में, वो आपका चैप्टर वाइज अगर क्लियर नहीं हो रहा है, बट उसके लिए पी वाई क्यूज वाले एरर करना, क्योंकि एरर आपने देखा 2-3 एरर आए वो पी वाई क्यू बेस्ड थे। और फिर उसके बाद क्लोज टेस्ट और कॉम्प्रिहेंशन डेली करना ही करना है, क्लोज को तो डेली करना है, वो नहीं छोड़ना। 4 में से 2 मैंने बोला कि इजी टू मॉडरेट आएगा और 2 जो है वो मॉडरेट आएंगे। उन दोनों में से आपको मॉडरेट में थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा वहां पे, बट आपको जो इजी टू मॉडरेट है वहां पे कमांड बनानी है। इसी तरह थोड़ा रीजनिंग वाले सेक्शन में थोड़ा बहुत मैं अपना जो भी चीजें डिस्कस करूंगा, जो भी ज्ञान है वो दूंगा। आप लोगों को ज्ञान लेना होगा तो ले लेना, नहीं तो चीजें अगर आपको लगता है रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है तो 45 प्लस किसी मॉक में नहीं दिखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में 40 आ रहे 35 में तो वो चीजें सुन लेना उस वीडियो में। और उसके बाद फिर जीके के ऊपर डिस्कस करेंगे। और जीके का पीवाई क्यू सीरीज हिंदी मीडियम वालों के लिए तो कंटिन्यू चलेगा, वो मैं चीजें कराने की सोची इस बार और वो कराऊंगा। बाकी इंग्लिश का मुझे क्या चीजें करानी चाहिए नहीं करानी चाहिए, रीजनिंग का जो भी मेरे को लगेगा पॉइंट, जो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कराने वाले होंगे वो मैं करा दूंगा, ठीक है। बट ज्यादा टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा अपना भी टारगेट है। कमेंट सेक्शन में बताना वॉइस कैसी है, क्या मैनेज कर पाओगे नहीं कर पाओगे। और सेकंड चीज कैसी प्रिपरेशन चल रही है, मॉक में कितना स्कोर आ रहा है, कुछ डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी शुक्रिया, टेक केयर, टाइम लिया मैंने थोड़ा बहुत और कुछ ना कुछ सीखा होगा उसके लिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।